नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों आज हम करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करता है। कौन करता है? किसी राज्य का, हर राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मगर राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति सलाह करता है प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रधानमंत्री, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, किसको देता है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। ओके, उपराष्ट्रपति सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है वैसे, भारत के उपराष्ट्रपति किस अवधि के लिए पद धारण करते हैं? इसका आंसर है 5 साल। ए इसका आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है? ठीक है, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। क्या है? ए इसका आंसर राज्यपाल। राष्ट्रपति की परिलब्धियों के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है, इन पर भारत की आकस्मिकता निधि पर प्रभार लगाया जाता है। ठीक है, उन पर भारत की आकस्मिकता निधि पर प्रभार लगाया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्य के लिए मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। कितनी? 14 है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्य के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, मनोनीत कुल सदस्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? इसका आंसर है सी इसका आंसर है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक कि क्या समर्थन है? इसका आंसर है संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्य। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है भारत के प्रधानमंत्री को। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए और अनलिमिटेड, कितने भी साल का हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी साल का हो वो लड़ सकता है, बाकी न्यूनतम 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप उनके निष्कासन के लिए लगाया जा सकता है। इसका आंसर है संसद के दोनों सदन। ए इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों। जिस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट एलजी। एलजी मतलब उनको वो शपथ दिलाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल को शपथ दिलाई थी एलजी ने। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अधिकतम कितने अवधि तक? 6 महीने तक। यह है 6 महीने तक उपराष्ट्रपति कर सकता है राष्ट्रपति का कार्य, फिर नया राष्ट्रपति चुनते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? ये इसका आंसर है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले उन्हें पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले शपथ, अब देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? किसे है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अधिकतम
अवधि के लिए, 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है मगर राष्ट्रपति उसको मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है 6 महीने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कब कर सकता है? इसका आंसर है जब किसी राजनीतिक, ए इसका आंसर है जब लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी देश में राजेशाही का कार्यकाल और साथ ही संसदीय रूप होता है, सरकार इस सम्राट को कहा जाएगा राज्य के प्रमुख। क्या कहा जाएगा? राज्य के प्रमुख। ए इसका आंसर है। राज्य सभा को विधान परिषद से अलग करने वाली एक विशेषता है, क्या है? महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति। निम्नलिखित में से किसके पास सार्वजनिक धन के व्यय को स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार होता है? भारत के किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। 20 का आंसर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किसके अनुसार मनोनीत करता है? किसके अनुसार? वो करता है विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता होती है उनको। तो घ इसका आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करना और सुधारात्मक उपाय सुझाना। इसका आंसर है अनुच्छेद 340, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? इसका आंसर है संसद का कोई भी सदन। ए इसका आंसर है। अगर भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ किसी को महाभियोग लगाना है, कार्रवाई शुरू करनी है, तो संसद का कोई भी सदन कर सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर राज्यसभा के सदस्य कौन थे? इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने पर राज्यसभा के सदस्य कौन थे? इंदिरा गांधी। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। किसके? विधानसभा। देखो विधानसभा में कौन है? मुख्यमंत्री, एमएलए होते हैं, और संसद में, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर रक्षा मंत्री। 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के संबंधित सभी मामलों के लिए सब सीधे तौर पर जिम्मेदार है भारत की रक्षा सेवाओं के लिए? इसका आंसर है रक्षा मंत्री। क्या है? रक्षा मंत्री। सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकता है? कितनी भी बार। कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है राष्ट्रपति बनने के लिए। मगर वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो लाइफ टाइम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? भारत के अंदर एक नया राज्य बनाना है तो किसके पास पावर होती है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है जिन पर उनकी सलाह मांगी जाती है? हाँ। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य है? अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए तो राज्य और प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी, ठीक है, बाध्य है। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन मामले में सलाह देने के लिए बाध्य है? ये वही क्वेश्चन था। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह जो वेतन प्राप्त करता है कौन सा लेता है? राष्ट्रपति वाला। कौन सा? सिर्फ राष्ट्रपति का वेतन मिलता है उसको, ठीक है, उपराष्ट्रपति का नहीं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास नियम और विनियम बनाने की संवैधानिक अधिकार है? किसके पास होती है? यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करना किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास।
भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह के तहत अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? कैबिनेट की सलाह पे। किसकी? कैबिनेट की सलाह। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब न तो राष्ट्रपति और न ही उपराष्ट्रपति होता है? भाई देखो, राष्ट्रपति ना हो ना ही उपराष्ट्रपति, फिर कौन करता है? फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसके पास होती है पावर? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 के तहत जारी आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक सेकंड। 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 2 महीने। 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका आंसर आपको खुद से देना पड़ेगा, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री। किसकी? प्रधानमंत्री। 20 का आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। सामूहिक रूप से क्या जिम्मेदार है? हाउस ऑफ द पीपल। सी इसका आंसर है, लोगों का घर। अधिकतम अवधि जिसके लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है कितना है? 6 महीने। बताया था कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि के जारी रखा जाए 6 महीने। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपके